अपने जो जेंजी हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएं, ताकि ये गलतियां जो हम लोग करके आगे पीछे आ रहे हैं और जितना हम लोगों ने त्रासदी झेली, इतना मार हम लोगों ने झेली, उसके बाद अब वो दोबारा ना आगे हों और हम लोग एक अखंड भारत में एकता के साथ सब साथ में रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत एक राष्ट्रवाद की अलग जगाने का काम किया है, आज ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं हमको शिक्षा देते हैं कि हमें एक कैसे रहना है। अंग्रेजों का ये प्रिंसिपल था डिवाइड एंड रूल, जिसको बाद के उन लोगों ने फॉलो किया। आपस में लड़ाई, सिख हिंदू ये वो दुनिया भर के देखे। आज हम बिल्कुल सुरक्षित हैं क्योंकि 15 अगस्त तो हमारे सिलेबस में है, तो हर कोई जानता है, लेकिन 14 अगस्त का कोई सिलेबस में मेंशन है नहीं। ये तो विभाजन हुआ था। इसकी सारी घटनाएं इतिहास के जो इतिहास में ये शोक दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत के जन जन तक, जेनजी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। मैं आपके साथ कौशिक गुप्ता। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के लोक भवन में है। जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पर विभाजन विभीषिका का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ और भी मंत्रीगण यहाँ पर मौजूद रहे। ये जो विभाजन विभीषिका है, ये क्यों रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है और ये कार्यक्रम जेनजी के लिए खास कर क्यों है, इस चीज़ पे बातचीत करने के लिए हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे वो इस चीज़ पे क्या कुछ कहते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है उसका क्या उद्देश्य है? विभाजन विभीषिका दिवस जो है आज स्मृति दिवस से इसलिए 2021 मनाया जा रहा है कि जितनी त्रासदी, जितना जेनोसाइड, जिस सबसे बड़ा जेनोसाइड पूरे वर्ल्ड का था, जो आज तक कहीं नहीं हुआ, उसको कितने बुरे हालातों से उस समय जो वहाँ के जितने भी विस्थापित लोग, सिख, सिंधी भाई, पंजाबी भाई, बंगाली भाई, उधर से जब वो हिंदुस्तान पहुँचे तो वो बहुत ही एकदम बस किस तरह पहुँचे वो उनको उनसे पूछिए। आधे लोग आके बीच में मर गए, कुछ लोग ट्रेनें में कट गए, कुछ लोग कहीं मर गए। तो उनके और बिना पैसे लिए सब कुछ जब वहाँ तक पहुँचे, तो उसके बाद वो यहाँ पे किस तरह से हम लोग जो स्वयंसेवक संघ ने भी यहाँ पे कैंप लगाए और भी बहुत समाज सेवकों ने कैंप लगाए, उसमें जाके रहे और उसके बाद फिर जीरो से जिस तरह हमने स्टार्ट किया, तो वो दोबारा ना हो, वो चीज़ें दोबारा घटना ना हो, उन जो गलतियों से हम सीखें और इस जितनी भी चीज़ों को है हम लोग आगे बताएं, अपने जो जेंजी हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएं, ताकि ये गलतियां जो हम लोग करके आगे पीछे आ रहे हैं और जितना हम लोगों ने त्रासदी झेली, इतना मार हम लोगों ने झेली, उसके बाद अब वो दोबारा ना आगे हों और हम लोग एक अखंड भारत में एकता के साथ सब साथ में रहें। तो ये मेन हम लोग का मोटिव है, जो प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको हर साल करते हैं और मैं बहुत आभारी हूँ कि कम से कम इसी बहाने हम उन निर्दोष जो शहीद हुए थे उनको हम नमन कर पाते हैं और हम साथ ही साथ उन नए पीढ़ी को, एक समाज को एक नया मैसेज दे सकते हैं कि किस तरह से गलतियों से सीखना है और आगे गलतियां नहीं करनी है, उसके लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। कहेंगे सर, जो यहाँ पर विभाजन विभीषिका का एक कार्यक्रम रखा गया, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जेनजी को लेकर भी यहाँ पर युवाओं को लेकर बात चलेगी, आगे की जो इतिहास में जो नाम रह चुका है और वो आगे बढ़ना चाहिए, युवा को पता है क्या संदेश है। वो कौम, वो देश, वो सभ्यता, वो संस्कृति समाप्त हो जाती है जो अपने इतिहास को याद नहीं रखती। कौन नहीं जानता अखंड भारत का जो विभाजन करने का पाप, और भारत का विभाजन नहीं, पंजाब का विभाजन करने का जो पाप कांग्रेस ने किया, और हमारे सिख धर्म के 113 से ज़्यादा ऐतिहासिक गुरुद्वारे वो वहाँ पर छूट गए, हमारी उपजाऊ ज़मीनें, हमारा पूरा खानदान, हमारी पुरखे सब रह गए, हमारी बहन बेटियों के साथ वहाँ पे बदतमीज़ी की गई, 10 लाख से ज़्यादा सिख काट के भेजे गए, तब जाके यहाँ पे ये विभाजन पूरा हुआ। तो इस त्रासदी को, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस अपनी जड़ों को याद करने का जो कार्यक्रम किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत एक राष्ट्रवाद की अलग जगाने का काम किया है, आज ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं हमको शिक्षा देते हैं कि हमें एक कैसे रहना है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन हम एक भारतीय हैं, और आने वाली पीढ़ी को कैसे इसको सबक लेना है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए आवश्यक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार ज्ञापित करता हूँ। मुख्यमंत्री के लिए 2 शब्द क्या कहेंगे? वो संत भी हैं और वो एक सिपाही भी हैं।
और देश के लिए एक ऐसा ही राज, क्योंकि सिखों में छठे गुरु महाराज ने एक अवधारणा दी थी कि धर्म के अधीन राज चलेगा। आज एक संत महात्मा ही राजा है, तो धर्म के अधीन राज चल रहा है, इसलिए देश तरक्की कर रहा है, इसलिए प्रदेश तरक्की कर रहा है। योगी जी जैसा अन्य कोई नहीं है और योगी जी का कोई अन्य विकल्प हो भी नहीं सकता है। 2027 में पुनः 300 प्लस की सरकार हम देने जा रहे हैं। आज स्मृति दिवस उन बलिदानों का, शहीदों का, जिन्होंने आज़ादी के लिए और आज़ादी के बाद जिन्होंने इतना कठिन परिस्थितियों में अपने प्राण बलिदान किया, उनके परिवार को, उन्हें, उनके गुरुजनों को, माँ को, बहनों को, उनके अर्धांगिनी को, बच्चों को हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये हम लोग के ध्यान में रखना चाहिए, मस्तिष्क में रखना चाहिए। आज हम लोग इतना सुव्यवस्थित शासन में हम सुरक्षित हैं, ये केवल जब राष्ट्र सुरक्षित होगा तो हम लोग सुरक्षित हो पाएंगे। और इस सुरक्षित आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था और अंग्रेज़ों से लड़ते हुए आसाम में शिलोंग तक आ गए थे, लेकिन दुर्भाग्य था कि यदि 2 दिन और टाइम मिल जाता तो नेताजी आईएनए का झंडा जय हिंद दिल्ली के लाल किले में होता। इन दी मीन टाइम जापान और जर्मन ने सरेंडर कर दिया, जिसके वजह से तब भी आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, आप शायद इतिहास नहीं के पन्नों में देखा होगा, 15 दिन बिना खाए पिए, पानी भी नहीं रहा, लड़ते हुए आसाम तक आए थे। तब उनकी ब्रिटिश शासन की जड़ें हिलने लगी और वो जो भी भूखे आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, उन्होंने यहाँ के सैनिकों को विद्रोह करवाया कि तुम क्या कर रहे हो, हम लोग इतने दूर से लड़ते हुए चले आ रहे जापान जर्मन से और आसाम के शिलोंग तक पहुँचे और तुम ब्रिटिश के गुलामी कर रहे हो, तुम उठो विद्रोह करो। तब वो सरेंडर हुए, तब उन्होंने आज़ादी लिखे। वो पूर्ण आज़ादी नहीं था, अखंडित आज़ादी था। अखंडित आज़ादी इसलिए था कि आज के दुर्भाग्यवश आज के दिन में अंग्रेज़ों ने भारत का टुकड़ा किया था और अंग्रेज़ों का ये प्रिंसिपल था डिवाइड एंड रूल, जिसको बाद के उन लोगों ने फॉलो किया। आपस में लड़ाई, सिख हिंदू ये वो दुनिया भर के देखे। आज हम बिल्कुल सुरक्षित हैं और आप मीडिया के माध्यम से ये अपना विचार देना चाहता हूँ। आप प्रशासन को कहिए कि सब भारतीय हैं, एक दूसरे के कड़ी में बंधें, ताकि हम सुरक्षित होंगे तो हमारी भावी पीढ़ी भी सुरक्षित होगा, आप लोग भी सुरक्षित होंगे, तभी भारत शक्तिशाली होगा, महान बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। क्या कहेंगी मैम, जेनजी के लिए ज़्यादातर खास कर ये प्रोग्राम रखा गया क्योंकि विभाजन है और 14 अगस्त की बात करें तो इतिहास में एक नाम है, इसको भी जुड़ा हुआ है, 15 अगस्त भी आने वाला है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी, जेनजी के लिए क्या मैसेज है? आज ये विभाजन विभीषिका जो स्मृति दिवस मनाया गया है और मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो सबसे पहले तो जेनजी की मानसिकता को सुधारने के लिए, क्योंकि जेनजी ये जो हमारे भारत की संस्कृति को ना जानता है ना समझ रहा है। जो हमारे महान महापुरुष, जो हमारे दादा पुरुष जो इतने बलिदान दिए, आज 15 तारीख के पहले 14 तारीख को जैसे कहते हैं लोगों ने इतने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, वो हम कैसे जानेंगे? क्योंकि 15 अगस्त तो हमारे सिलेबस में है, तो हर कोई जानता है, लेकिन 14 अगस्त का कोई सिलेबस में मेंशन है नहीं। ये तो विभाजन हुआ था, इसकी सारी घटनाएं इतिहास के जो इतिहास में ये शोक दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत के जन जन तक, जेनजी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं बहुत आभारी हूं कि हमारे मुख्यमंत्री द्वारा
आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से रखा गया है और सभी समाज के जैसे कहते हैं समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए सभी ने एक सीनियर्स को भी एज ए स्पीकर मुख्यमंत्री जी के सामने उस समय की पीड़ा को और देश को और आगे बनाने के लिए, विकास करने के लिए, अपना विचार रखने के लिए मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो ये बहुत ही फ़ायदा करेगा, क्योंकि जेनजी को संभालना और उनका विकास करना, स्पेशली उनकी मानसिकता, क्योंकि वो कुछ जानते ही नहीं, उनको जो जिसको कहते हैं ना बैकग्राउंड नहीं, वो वेस्टर्न इन्वायरमेंट से सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं कि नहीं हमें ऐसे बोलना है तो हम बड़े प्रोफाइल, वो ये नहीं जानते कि आज जिस स्वतंत्र भारत में तुम जी रहे हो, बस रहे हो, सांस ले रहे हो, इसमें कितने लोगों का बलिदान है और वो तुम्हारे ही भारत के लोग थे। तो ये जब तक वो जानेंगे नहीं ना, तो उनके अंदर देशभक्ति जगेगी कैसे। तो ये शोक दिवस मेरे ख्याल से सोशल मीडिया में जन जन को पोस्ट करना चाहिए, कमेंट लिखना चाहिए और इसके बारे में जो भी हमें जानकारी है उसको भी अपडेट करना चाहिए कि भारत के जन जन नागरिक, गांव, जिले, सब जगह ये बात पहुंचे कि 15 तारीख के पहले 14 तारीख को कितने भारतीयों ने अपने बलिदान देकर, प्राणों की आहुति देके हम लोग ने 15 अगस्त मनाया था। थैंक यू। वंदे। फिलहाल बता दें हम आपको कि विभाजन विभीषिका में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें हम लोगों से बातचीत करें और जानें कि उनकी क्या राय है इस 14 अगस्त स्मृति दिवस को लेकर। उन्होंने कहा है कि जेनजी को लेकर बात की गई है कि विभाजन विभीषिका 14 अगस्त जो है वो 14 तारीख जो है वो लोगों के बलिदान को लेकर है। तो जितने भी जेनजी हैं उनको पता होना चाहिए कि कितने लोगों ने 14 अगस्त को लेकर बलिदान दिया, क्योंकि हम जैसा कि आपको बता दें कि लोग सिर्फ 15 अगस्त 1947 को ही चीज़ें जानते हैं, क्योंकि उसी दिन हमें यही सिखाया गया है कि देश आज़ाद हुआ था। लेकिन 14 अगस्त भी एक ऐसी तारीख है जिसके दिन लोगों ने बलिदान दिया था। कैमरा पर्सन साहिल के साथ कौशिक गुप्ता, फर्क इंडिया, लखनऊ।